नमस्कार। लद्दाख सीरीज की पहली वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हमारा ये लद्दाख का ट्रिप एक ड्रीम ट्रिप के साथ साथ हमारे लिए कदम कदम पे बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लेके आया जिसने हमें प्रकृति के ऐसे अद्भुत चरम रूप को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया, क्योंकि ये हर ट्रैवलर का एक ड्रीम ट्रिप माना जाता है। लद्दाख सीरीज में हम कम समय में आपको वो हर महत्वपूर्ण सूचना देंगे जिससे आपको भी इसे पूरी तरह एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। यूँ तो लद्दाख को कोई एक हफ्ते में पूरा करवा दे ऐसी आइटिनरी तो पॉसिबल नहीं है, पर इसके बावजूद हमने यहाँ 9 से 10 दिनों में जो महसूस किया वो आप तक बिल्कुल रॉ लेके आएंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको लेह शहर में लैंड करने से लेकर यहाँ के एक्लिमेटाइजेशन बेस्ड परमिट रूल्स बताते हुए लेके चलेंगे एक बेहद खूबसूरत सफर पर, जिसमें आएंगे लद्दाख की फेमस नुब्रा वैली और टुकटुक विलेज, जहाँ हमारा अप्रैल मंथ में इस ट्रिप को प्लान करने का मोटिव पूरा हुआ, क्योंकि हमें मिला मौका यहाँ के फेमस एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का हिस्सा बनने का। फिर हम पहुंचे यहाँ के लास्ट बॉर्डर विलेज थैंग में, जो पीओ के बॉर्डर से बस 2.5 किलोमीटर दूर है और अपने आप में समेटे हुए है एक अनदेखे और अनसुने बाल्टी कल्चर को। इसके आगे हमने कैसे पैंगोंग लेक में हाई ऑल्टीट्यूड नाइट स्टे किया, जिसके बाद एक रात बिताने पहुंचे करीब 15,000 फीट पे स्थित एक वीराने गांव में जिसका नाम है हैनले, जो अपने डार्क स्काई रिजर्व के लिए फेमस है। जिसे छोड़ते हुए हम गए सो मोरिरी लेक के किनारे रहने, जहाँ हमें मिली एक 400 साल पुरानी इंडिपेंडेंट मोनास्ट्री। आपको दिखाएंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो आशा है आपको इस सीरीज से लद्दाख का एक लगभग कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा, जिसे शुरू करने में और वक्त जाया ना करते हुए आइए आपको लेके चले अपनी पहली वीडियो में, जिसमें हम पहुंचे लद्दाख यूटी की कैपिटल लेह शहर की ओर। So quickly giving you an update, we have reached Leh airport and it's quite cold, 4 degrees at 6 AM in the morning. Very pleasant outside. We will update you soon once we leave the airport because videography and photography are prohibited here. आप देख रहे हैं, this is not a normal plane. This is 11,000 feet altitude. Totally unusual in its experience, and we are going in an unusual shuttle bus experience also. यहाँ पे हम निकल गए हैं एयरपोर्ट से बाहर। देखिए आप लैंडस्केप पे नज़र डालिए ज़रा, यहीं पर ये नज़ारे हैं तो आगे क्या होगा। यहाँ पे मैं नज़र डालूं, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, दिस इज जस्ट स्टीलिंग माई हार्ट। पहुंच गए ले एयरपोर्ट। फाइनली वी हैव मेट रंजन जी, राइट, हु हैज बीन विद अस जब से ये फ्लाइट कैंसिलेशन और वापस से होना शुरू हुआ है। If it wasn't for him, we perhaps might have cancelled our trip also. Right. He convinced us to come here and hoping for a beautiful journey ahead. Let's take you on a ride to Leh. और एयरपोर्ट से निकलते ही आप बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। On your birthday, how are you feeling? Leh has turned out to be a surprise for us. Ladakh Leh region is not called cold desert for no reason. You can see how mountains are covered in sand and the adjacent mountains are also snow-capped. Beautiful scenery around. Expecting more thrill ahead, huh? Yes. And now we are on our way to our hotel. Already thrilled. तो मतलब फेस्टिवल में क्या अलग कोई चीज़ होती है? हाँ, फेस्टिवल तो मेन वही लोकल ट्रेडिशनल कल्चर डांस होता है। तो ये एप्रिकॉट के ट्रीज वगैरह तो नजर आएंगे। हाँ, वो तो अभी भी बहुत है। अभी भी है। हाँ, लेह में नहीं है, लेकिन लेह में नहीं है सर। वैसे सेम रूट रहेगा। ठीक है। ये आलमंड है, एप्रिकॉट है। यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं हमारे होम स्टे कॉटेज। So this is the Zaltak cottage. This is Zaltak. This is a kind of a guest house and a home stay. और अभी हमने कांटेक्ट कर लिया क्योंकि सुबह का टाइम है तो अभी यहाँ कोई नहीं है। पानी बहुत पीना है, इंस्ट्रक्शन है। हम तो वैसे ही बहुत पानी पीते हैं। काफी ठंड है और आई गेस मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। बाहर इज अमेजिंग। क्योंकि हमारा चेक इन आज अर्ली हो गया तो हमें एक बैकअप रूम मिला है 10-11 बजे तक, जब तक रूम तैयार होता है। रूम मैं आपको दिखा दूं, ये अभी बैकअप रूम है। यहाँ हमने लगेज रख लिया है, यहाँ अलमीरा है, ये बेड है, सो ये वॉशरूम है एंड यहाँ से बाहर व्यू है।
ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा। ऊपर देख रहे हो कैसी सीलिंग है। तो जहाँ हमें कश्मीर में खत्म बंद मिलता है, यहाँ पे ये बैम्बू वर्क है। क्या होता होगा इससे? इंसुलेशन। हमारे जो ड्राइवर हैं उन्होंने अभी हमें सजेस्ट किया कि आप रेस्ट करिए, 1 बजे तक रेस्ट ही करना है। These are some common points that everyone should know when you're coming to Leh or any other higher altitude place. Leh is just the beginning to other higher reaches. Leh पे आ रहे हैं तो it's around 10,000 feet, which is quite a significant climb when you're coming from plainer areas, low-lying areas like Bangalore city, Delhi city, Pune city, any other region. But हम कश्मीर में रह रहे हैं, so it's almost half the altitude at least. So we are half acclimatized already. है ना? Once the post-lunch break is over, we will set out on our journey to explore Leh further for you. अभी 11 बज रहे हैं, नींद आई है और आधी नींद आपको पता है जब पूरी रात नींद नहीं आती और आप फिर सुबह सोते हो, देन योर बॉडी गोज इनटू द स्लीप मोड। बाय गॉड्स ग्रेस एज सच कोई ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम नहीं हो रही है जैसे लोग बोलते हैं कि लेह लद्दाख में होती है। तो अभी हम बाहर आपको दिखाते हैं कि लेह में आप कहाँ ब्रेकफास्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बाहर चलते हैं। यहाँ पे रूम बंद कर दिया हमने 103। यहाँ से बाहर जा रहे हैं पहली बार। We have come outside to explore. में पहली बार अगर आप आ रहे हैं, then you will see most chances are that you will book a hotel in one of these lanes only. You must be thinking कि हमने अपने होटल में breakfast क्यों नहीं किया, because we were also prepared for that only. But when we asked them, perhaps due to the issue of timing, we came early this morning, then we rested, then we perhaps have crossed that threshold time होता है of serving breakfast. ये हमारा होटल है, Zaltak होटल। ये भी एक होटल है। This is a bigger hotel, I guess. If you're coming, you can check out if they have availability. Gawaling होटल। और यहाँ जगह जगह पे आपको मोटर बाइक्स दिख जाएंगी, and of course you feel like you are sitting in the lap of Himalayas. और आपको बता दें कि यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग रन्स ऑन सोलर एनर्जी। धूप भी अच्छी आती है और उससे पावर जनरेशन से जो पोल्यूशन होता है वो भी नहीं होता। पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट एंड द इकोसिस्टम एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। ये देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ से तो बाहर निकल जाएंगे हम। तो बाहर ही तो जाना है। फर्स्ट डे ही फील हो रहा है स्टैंडर्ड। इंसान भी नहीं नजर में आ रहा कोई, बट जस्ट दोज लवली लिटिल एनिमल्स, काउज ओवर देयर एंड डॉग्स। नाउ इट्स ट्रू ट्रैवल। यस, सामने आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरह के आर्किटेक्चर के होटल्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोमिनेंट सा होटल है, प्रिमरोज। बहुत सारे गेस्ट हाउस आपको दिखा दे यहाँ पर है। इंसान मिले, उनसे पूछा, वो कह रहे पास में है लेह की मार्केट पे एक एजेंसी आई है, यहाँ पे बाइक्स आप रेंट कर सकते हैं। जेडीज कैफे, ये देखिए। डॉगीज आप देख सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू? आप भी हो? नहीं, आपको इग्नोर नहीं किया मैंने। होटल आए, यहाँ पे है लॉन्ड्री सर्विस लद्दाख। आ गया पुलिस स्टेशन। बाइक, काफी सारे ऑप्शंस रेंट के, रूल्स भी लिखे हुए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि हम मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है गाय यहाँ की, गाय माता। आया कुछ अच्छी सी फील दे रहा है एकदम से। और यहाँ पे ये सब बंद है, पता नहीं क्यों। यहाँ से मार्केट है और यहाँ पे जा रहे हैं। Our search has finally ended in the small marketplace, which is, I guess, a part of market chain when you're coming to Leh. क्योंकि जब हम आ रहे थे सुबह तो सारी market closed नजर आ रही थी, but once you start entering into lanes, then it is spread deeper into lane. So 10-minute walk from our hotel. What I've learned is कि they aren't full-fledgedly operating, so breakfast मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है when you're coming in the month of April. But lunch options are there, and we luckily have arrived at the time of brunch only. So we have finally ordered something to eat, राजमा चावल and whatever they are making. यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने ही एक तो हमें नज़र में आ रहा है लद्दाख्स फर्स्ट फीमेल ओन्ड एंड ऑपरेटेड ट्रैवल कंपनी। नाइस टू सी दिस ओवर हियर। देयर इज अ जापानीज आउटलेट फॉर स्वीट्स, बेकरी एंड कैफे। ये कुछ ट्रैकिंग टूर्स की शॉप है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे देयर आर सम रूम्स। तो अगर यहाँ पे ये मिल जाए तो आई गेस ये बेस्ट है, क्योंकि नीचे आपको मार्केट सामने ही मिलेगी। ये भी ऊपर रूम्स है
और आप इसकी छत देख सकते हैं, ऐसी मार्केट प्लेसेस की सारी बैम्बू से बनी हुई। यहाँ पे आ गया है लंच, a nice bowl of rajma chawal chutney and some vegetable, really nice. I'm really happy staying over here. अच्छा है बहुत, यही fresh and all. this is what we look for, right? लायन जैसा एक डॉगी आया। One complete bowl of rice, rajma, beans, sabzi, chutney and everything. Truly amazing, है ना? Taste is good, fresh. This is the cafe, Inner Space Cafe. This is the marketplace जहाँ पे आपको मिल जाएगा local fresh taste. और ये जो चटनी दिया ना इन्होंने, लोकल, अमेजिंग। That we can't add in the list of our junk food. है ना? In the coming months, they will open it full-fledged as well. So maybe this is the secret of surviving in Leh. We will also not have normal chai. We'll have this ginger, honey, lemon tea. यहाँ पे हमने अपना लंच जो है वो कर लिया है। We are going back to the hotel. Excited for the new place. बहुत अलग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे there's no rush. Perhaps because of the weather also, everything is relaxed. It almost feels like you are in another land. But this is a part of our beautiful country. कोई इंस्टीट्यूट है और उसके बोर्ड से हमें पता चला है कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन करते हैं वो। वाओ, स्नो लेपर्ड इज फाउंड हियर। पीछे आप नजारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नजारा है। बर्फ के पहाड़, उसके आगे एक लद्दाखी आर्किटेक्चर का घर। बिल्कुल पीछे हमें यहाँ का शांति स्तूपा नजर में आ रहा है। ये देखिए, पावर जनरेशन जनरेट्स पोल्यूशन एंड दैट इज अ टोटल नो ओवर हियर। तो सोलर एनर्जी इज द मेन सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। कोई तो जंगली कुछ तो फ्रूट है, करण को एप्रिकॉट लग रहा है, नजर में आ रहा है। ये देखिए ज़ाल्टक वापस, ये देखिए। So we are ready now to start our day in Leh. Let's show you this Leh city inside out and cover every important attraction that you must also keep noting while you are following this vlog with us on day 1. हाँ जी, चलिए फिर ये लाइट ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वी आर कमिंग आउट नाउ। तो ये आ गई है हमारी कैब। नाउ वी विल हॉप ऑन द जर्नी। चलो दीक्षा, आप आगे बैठो। दीक्षा प्रेफर्स टू सिट ऑन द फ्रंट, एट द फ्रंट सीट टू गेट द राइट व्यू। और ये आ गए हैं रंजन जी हमारे साथ। हेलो रंजन जी, तो कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें आज? आज पहले जाएंगे हम हॉल ऑफ फेम में जाएंगे। और अभी थोड़ी सी धूप हो रही है बाहर। द वेदर इज क्वाइट प्लेजेंट टुडे। We are now out into the Leh city. Renchen ji is with us. सबसे पहले जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम and we are here into the Leh market. जो मेन मार्केट कॉम्प्लेक्स है वो ये है। जी जी, यहीं से अंदर है। ओके, यहाँ से ले मार्केट आप देख सकते हैं सामने। ये यहाँ की जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद शायद ऊपर है मैम। आगे, ओके ओके, ये दूसरी मस्जिद है। यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं। ओह ब्यूटीफुल। ये पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स है ले का, और अब ओपन भी हो गया करण, है ना? सुबह बंद था काफी कुछ। JNK आ गया आपका बैंक। आगे यहाँ की प्रोमिनेंट डायनेस्टी के किंग नामग्याल। हॉल ऑफ फेम पर, ये आप देख सकते हैं। That is our first spot. Let's get out and show you the memorial. किस तरह से sacrifices किए होते हैं हमारे देश में, and we are not aware of it. Indo-Pak wars, Rizangla war, Siachen glacier. Enter करने से पहले इस तरह से आर्मी की गाड़ियाँ रखी हुई हैं। आर्टिलरी कार्स। You get to see major way of paying tributes to those who sacrifice their lives for the nation.
and let's pay tribute to them by entering into this Hall of Fame and covering their stories in the best possible way. हाँ, यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे कैश इज नॉट अलाउड, सो ब्रिंग योर ATM कार्ड्स इफ यू वांट टू मेक एनी ट्रांजैक्शन हियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टिकट काउंटर हॉल ऑफ फेम का. यहाँ पे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट लगाए गए हैं. यहाँ पे हम टिकट ले रहे हैं. फॉर इंडियन सिटीजन्स इट्स 125 रुपीज. For foreigners also 125 rupees. This is what Okay. you get when you purchase a ticket. This is the ticket. Nice. And you get 2 badges. Wow. ये आप लगाएंगे और अंदर Definitely. जाएंगे. Definitely. तो हमारे लॉर्ड बुद्धा गाइडिंग अस इन हिज मुद्राज एंड पीछे है हॉल ऑफ फेम. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लद्दाख की हिस्ट्री. लद्दाख में जो 3 नदियां हैं, इंदस, जांस्कार और सुरु, और यहाँ के लोग चांगपास, द्रोकपास एंड दर्द. यहाँ पर शे पैलेस और थिकसे गोम्पा भी बनाया गया है. लिखा है जो तिब्बतियन रॉयल्टी थी नियमा, वो सबसे पहले थे यहाँ पे 15th सेंचुरी में. फिर इस्लाम आता है, फिर बाल्टिस्तान से जामयांग नामग्याल वो बाल्टी किंग की डॉटर से मैरी करते हैं. और फिर सेंगे नामग्याल जो थे वो हाफ मुस्लिम हाफ बुद्धिस्ट. फिर डोगरा एम्पायर आ गया. सो यहाँ पे आप माउंटेन रेंज देख सकते हैं. हिमालयन रेंज, जांस्कार रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज. ये ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स हैं, स्टोन पॉट्स हैं जहाँ लद्दाख में खाना बनाया जाता था. बटर पॉट्स मारलूक कहते थे. यहाँ पे आप देख सकते हैं टी पॉट्स, थाउ. देन ये है मेजर करने के लिए. में आप देख सकते हैं विप्स, एनिमल विप्स हैं. ये चांगपाज चांगथांग प्लेट्यू, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड. मतलब डाइवर्सिटी बताई हुई है रिलीजन वाइज. यहाँ पे बताया गया है बुद्धिज्म इन लद्दाख दैट इज कमिंग फ्रॉम तिब्बत. महायान और वज्रयान स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पर हैं. एंड रेफरेंस इज ऑलवेज टू द होली दलाई लामा. यहाँ पे बहुत सही लिखा है कि लद्दाख इज द मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स. दर्द, मॉन, तिब्बतियंस, मुस्लिम्स. मोनास्ट्रीज देख सकते हैं, प्रोमिनेंट मोनास्ट्रीज जैसे हानले मोनास्ट्री, थिकसे मोनास्ट्री, हेमिस मोनास्ट्री, दीक्षित मोनास्ट्री, नुब्रा, मूनलैंड एंड लामा यूरू एंड आर्यन विलेज. यहाँ पे आपको बताए गए हैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ लद्दाख. दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द अटायर, गोंचा एंड हेड गेयर. जो हेड गेयर है वो ब्लैक लैम्प स्किन का बना होता है और उसके ऊपर टर्कोइज स्टोन लगाए गए. ट्रेडिशनल फूड बताया गया है. स्क्यू इज अ डेली मील, थुपका एंड देन पाबा एंड टांग टूर है. उसमें हम वीट, पार्ले, बकवीट, पीस, लद्दाखी बीन्स डालते हैं. ऑल वेज आई गेस. खम्बीर बटर टी, दिस इज समथिंग गुड. खमीर से आ गया खम्बीर. ड्रिंक चांग होती है जो पी जाती है मैरिजेस में. पे दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द मैरिज, डिवोर्स एंड अ स्ट्रेंज थिंग दैट दे यूज्ड टू बी पॉलीएंड्री इन लद्दाखीज. they have masks, caps worn by ladies. And then you have lucky symbols here, golden fish, लोटस, बुद्धिज्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट. कॉन्च, शंख हमारा, एंडलेस नॉट दैट रिप्रेजेंट्स एटर्निटी. ये शॉर्टन है शायद ऊपर. एंड देन यू हैव प्रेयर व्हील्स नीचे. यहाँ पे कुछ एम्यूलेट्स, लद्दाखी अटायर फॉर वॉरियर्स एंड वेस्टर्न लद्दाख, ईस्ट लद्दाख. दिस सेक्शन इज डेडिकेटेड टू flora and fauna, the snow leopard, apricots, slayberry. Karan, this one I was talking about, sea buckthorn, the secret to longevity. Pashmina goats, General Zorawar Singh देख सकते हैं आप, डोगरा डायनेस्टी के, who was under गुलाब सिंह. यहाँ जोरावर फोर्ट भी है, किश्तवाड़ से थे जनरल जोरावर. यहाँ पे बताया गया है लद्दाख कैंपेन के बारे में. लद्दाख में ट्रेड इतना अच्छा था दैट अट्रैक्टेड डोगराज ओवर हियर. लद्दाख एक्सपेडिशन किया जाता है डोगराओं और लद्दाखियों में युद्ध. बल्तिस्तान region, another campaign of the Dogras, and then you have Tibet campaign. From this point onwards, we're entering into a zone which pays tribute to the martyrs, the soldiers who sacrificed their lives in the unfortunate events that led to Kargil war and that led to our victory as well. So यहाँ पे आप देखेंगे there are so many pictures of how we led the charge and occupied the contentious part of Kargil. And what could be more evident than this, that we seized that opportunity for ourselves, that we have kept the weaponry of our enemies on display. ये पाकिस्तानी artillery है, guns हैं सारी, that were seized by us. ये देखिए ये सारी हैं. And hats off to our Indian army that they protected the secure borders of our country. तो तुर्तुक जहाँ पे आज हम बड़ी एक्साइटमेंट से जा रहे हैं टू सी द एप्रिकॉट
ब्लॉसम फेस्टिवल वो कभी ऑक्यूपाई किया गया पे बताया गया है थांग विलेज, दैट इज द लास्ट विलेज अलोंग द बाल्टिस्तान बॉर्डर, उसको कैसे सिक्योर किया गया था। पगोंग शोर पर रक्षा करते हुए हमारे सैनिक। आप दिस सेक्शन दैट इज डेडिकेटेड टू परमवीर चक्र होल्डर्स, महावीर चक्र। यहाँ पे आप उनके मेडल्स भी देख सकते हैं। पे जहाँ एक तरफ पाकिस्तानी वेपन्स हमने कॉन्फिस्केट कैप्चर करे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर यू कैन सी चाइनीज वेपन्स आल्सो कैप्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द साइनो इंडिया वार। So this is the piano model, terrain model, which is fabulous in its very vision. On the model side, they have projected how the terrain of the entire region of Jammu Kashmir, Ladakh Union Territory could be projected into a model of piano. So over the piano buttons also, यहाँ पे you can see they have imprinted the name of the places and how that resembles when it is extrapolated to this model. So they are trying to convey different ways in which the gradient changes once you are moving from Jammu Kashmir to Ladakh. और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से डाला गया है, जिसमें लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग योर ड्यूटी बिकॉज दैट विल मेक यू एंजॉय द किंगडम ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे all the soldiers that were on the enemy side, their records have been put on display. Fabulous work. बहुत ही मिक्स फीलिंग्स होती हैं जब आप इस तरह से चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे आप किसी का आइडेंटिटी कार्ड देख सकते हैं, किसी की पर्सनल डायरी देख सकते हैं, नोट पैड एंड देयर पर्सनल लेटर्स। यहाँ पे स्कार्दू का ऑक्यूपाई जो करा था गिलगिट में मेंशन्ड है, ऑपरेशन स्पैरो। देन यू हैव ऑक्यूपेशन ऑफ कारगिल। नुब्रा गार्ड्स देख सकते हैं आप डोगरा रेजिमेंट के साथ। खालसी ब्रिज ऑपरेशन अलग अलग चले थे। बैटल श्री चाप पगोंग लेक के पास हुई अगेंस्ट द चाइना। एंड देन यू हैव द रिजंगला वॉर, द फेमस बैटल अगेंस्ट China, the dispute of Aksai Chin, Damchok की battle, 1971 Indo-Pak War. From there you come outside to see the war memorial, the beautiful war memorial that has been built with some vision to display courage, valor and sacrifice of our soldiers, nestled and somewhere hidden, only to be explored with interest in the mountains that surround them here. This is the true war memorial. This is the place where you'll see different wars that had to be fought, and those who fought them, those who sacrificed for the nation, their names have been etched permanently forever on the plaques on the walls of war memorial. यहाँ पर अमर जवान ज्योति, it's a symbol of respect that we give. जो भी हमारे जितने भी शहीद यहाँ हुए, बहुत बहुत अलग लग रहा है ये देखकर। इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग यहाँ लिखे हैं that it brought tears to my eyes. 1965, 1971। यहाँ पे आप देख सकते हैं recent operation Snow Leopard। गालवन वैली में हुआ था। गालवन कहाँ? चाइना, यहीं अच्छा, पे अक्साई चीन के पास। अक्साई चीन के पास। वहाँ पे without any weapons, there is a ceasefire ना, so Okay. without weapons they were fighting, and there is a movie also coming on this. ऑपरेशन पराक्रम, क्लाउड बर्स्ट, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय, सत्यमेव जयते के नीचे शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर बैठने वालों का यही बाकी निशान होगा। एंटर कर रहे हैं सियाचिन गैलरी एंड कारगिल। पूरा स्ट्रेटेजिक 3D मैप दैट डिस्प्लेस कारगिल, बाटा लेक, द्रास, मुश्को। ये अलग अलग बैटल्स बताई गई हैं इन द्रास वैली। एंड दिस इज द बैटल ऑफ टाइगर हिल, वेरी फेमस टाइगर हिल कैप्चर किया। बैटल ऑफ .5770, द बैटल्स ऑफ कारगिल देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारा ऑपरेशन विजय, चोरबतला, कारगिल की वॉर। मैप स्ट्रैटेजी है टू कैप्चर द टाइगर हिल, अनदर स्ट्रैटेजिक मैप टू कैप्चर टोटोलिंग। यहाँ पर सियाचिन में सर्वाइव करने के लिए जो भी माउंटेनियरिंग में आपको स्किल्स चाहिए, नॉट्स बांधना, रक्सैक, शूज लगाया गया है। सो ये है वो गाड़ी, स्नो स्कूटर, सियाचिन में जो यूज होता है इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑल्टीट्यूड चेम्बर, इसके अंदर चले जाते हैं अगर प्रॉब्लम हो तो। ऐसा डिपिक्शन ऑफ हेलीपैड्स। And Diksha is writing her thoughts. You can also pen down your thoughts and stick them here to share what you think about this magnificent vision. May they be protected always by God.
सो यहाँ पे हमारा टूर टू हॉल ऑफ फेम इज कम्प्लीटेड। ये शौर्य स्थल है और हैरान हो जाएंगे आप अंदर नंबर देखकर। बहुत ही ज्यादा मन को ये सोड़ने वाली चीज है। आप देखें, दिस इज अ वॉर सिमेट्री। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग अ वॉर सिमेट्री। सो मेनी नेम्स, कैन यू इमेजिन, सो मेनी नेम्स। हमारे इंडियन सोल्जर्स के गौरव में वी आर प्राउड ऑफ देम। देखें, इतने नाम हैं, इतने नाम। पे हॉल ऑफ फेम में इंडियन आर्मी की तरफ से कैफे है दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर क्विकली। दिस इज ओपन। ये देखिए, बेस्ट फ्रेंड्स एंड वर्स्ट एनिमीज विजिट अस। अमेजिंग। Look at the beauty of this cafe. इतना खूबसूरत, इतना प्रेसिशन। ये मेन्यू है। ये देखिए, हमने मैगी और टी ऑर्डर करी है। एंड द रूफ इज़ सो अमेजिंग करण, मुझे बहुत ही मज़ा आता है। ये ग्रीन और ये जस्ट पेपर अपना जो कैमोफ्लेज वाला यूज़ किया है इंडियन आर्मी ने। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं ले की रोड, और ये अमेजिंग सा कैफ़े। रोड साइड भी बैठ सकते हैं आप। ये है बीच में सिटिंग एंड यू हैव दीज लवली लैम्प्स। बैरिक्स लगाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मशीनरी, सेल्फ सर्विस है, डिजिटल पेमेंट। So अभी तक this is the first place that we have visited, that we have covered for you, the War Memorial Hall of Fame. और इसके बाद there are many places. This is just the beginning, obviously. First day we are trying to cover as much as possible, but also at a steady pace so that we can record the best facts for you as well. यहाँ पे आ चुकी है हमारी वेज मैगी अलोंग विद चाय। देखिए, गाड़ी चल रही है। बंद है गाड़ी बंद है। आप देखो कि गाड़ी सीधा नहीं जाएगा इस साइड। ओह माय गॉड। ये अच्छा, ये अपने आप इस साइड जा रही है गाड़ी। श्री गुरु नानक जी की शेप पत्थर में, और कार के आगे एकदम नदी ही नजर में आ रही है। मोमोज, वाओ।